फ्रांस ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है भारत को। साथ ही साथ मैं आपको आज ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सुधीर कुमार मिश्रा जी ने क्या कहा है, जो कि डीआरडीओ के चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, राफेल और परमाणु सब्सक्रिप्शंस के बाद फ्रांस अपनी किलर मशीन की पेशकश कर सकता है। लेक्सर मुख्य युद्धक टैंक भारतीय सेना की है। जैसा कि भारतीय सेना की अगली पीढ़ी के प्रमुख और मुख्य युद्ध टैंक की तलाश तेज हो रही है, क्योंकि जिस तरह हमारी जनरेशन जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह हमारा कल्चर बदल रहा है, उसी तरह हमारी टेक्नोलॉजी को भी बदलना होगा। एक फ्रांसीसी कंपनी अपने लेक्लेयर मुख्य युद्धक टैंक को नई दिल्ली में स्थापित कर सकती है। यह रूस द्वारा इंडियन आर्मी के लिए T-14 आर्मड जैसी उन्नत टैंक का प्रस्ताव देने के लिए कुछ दिन बाद आया है। ब्रेतु राफेल डील के बाद भारत अब फ्रांस से परमाणु पनडुब्बी क्यों खरीद सकता है? 5 कारण इसके क्या क्या हैं, वो 5 कारण मैं आपको बताऊंगा। फ्रांस सरकार ने पिछले हफ्ते की घोषणा की कि वो भारत के नेक्स्टेयर के औद्योगिक प्रस्ताव का समर्थन करेगी तथा साथ ही साथ नेशनल असेंबली देश के संसद के निचले सदन में है। FRCV परियोजना की योजना के रूप में एक रणनीतिक भागीदार की मदद से भारत में चुनाव टैंक का निर्माण करने की सूचना दी गई है। इसी सप्ताह से भारत का यह कदम पिछले साल जिस सूचना के लिए अनुरोध के अनुरूप है। फ्रांस सरकार की प्रतिक्रिया 28 दिसंबर को संसद निकोलस के एक प्रश्न को जवाब में जारी की गई थी। साथ ही साथ अब अगर आगे बात करते हैं कि भारत की फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल FRCV परियोजना से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में ड्यूपल एग्नान से सुझाव दिया गया कि नेक्स्टेयर के मौजूदा लेक्टेयर टैंक का उत्पादन फिर से शुरू हो जाएगा। 2000 के दशक के मध्य में फ्रांसीसी सेना को 406 लेक्टेयर टैंक प्राप्त हो गए थे। टैंक को संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी निर्यात किया गया था, जिसमें से दर्जनों को जॉर्डन को दिया गया था। नए टैंक में से पहले से 2030 तक सेवा में प्रवेश करने की संभावना है, जिसमें जमीन और वायु सेना दोनों के साथ जुड़ना की परिष्कृत नेटवर्किंग क्षमताएं हैं। FRC का अनुमोदन का मूल्य केवल 5 बिलियन होने का अनुमान है। भारत सरकार ने पिछले साल जून में रूस, इजराइल, यूरोप, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस सहित 12 कंपनियों को RFI जारी किए थे। उस कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना को लगभग 1770 नए टैंकों की आपूर्ति के लिए RFI जारी किए गए थे। कुछ दिनों पहले रूस ने अपने भारत को अपनी T-14 आर्मड प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया युद्ध टैंक संयुक्त रूप से विकसित करने की पेशकश की थी, जिसमें पहली बार 2015 में मॉस्को विजय दिवस परेड में उसको अनावरण किया गया था। कम तापमान में काम करने की क्षमता के कारण इसे भारत के उच्च ऊंचाई वाले मुकाबले के लिए उपयुक्त विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जैसा कि पहले यूरेनियम टाइम्स द्वारा रिपोर्ट में कहा गया था। अभी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, फ्रांस की नज़र भारत पर है, भारत के FRCV अनुबंध पर भी है। ठीक है, उनके तरफ से ट्वीट किया गया था, वो भी ट्वीट जो अभी ट्वीट निकल कर आ रहा है डिफेंस ब्लॉक की तरफ से, वो भी मैंने ट्वीट आपके सामने रख दिया है। साथ ही साथ आगे की अगर मैं बात करता हूं तो आगे जो भी फ्रांस अपना पार्टनरशिप दिखा रहा है भारत के साथ, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिजनेस भी सेट कर रहा है। भारत को भी अपने बहुत बड़े बिजनेस को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए डिफेंस के दम पे अगर अपने कोई देश में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है तो हमें भी वो चीज़ करने का पूरा हक है और हमें भी करना चाहिए, क्योंकि फ्रांस 6 परमाणु संचालित हमला पनडुब्बियों के विकास में भारत की भागीदारी बनाने की संभावनाएं हैं। ये विश्लेषण का कहना है, जो सूत्र हैं उनका कहना है। ठीक है, और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, ये सारी चीज़ तो रही फ्रांस की, और एक चीज़ अभी जो निकल कर आ रही है, सुधीर कुमार मिश्रा जी जो कि डीआरडीओ के चीफ साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, अब ब्रह्मोस एरोस्पेस में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि सुधीर कुमार मिश्रा जी जो हैं, जब इन्होंने ज्वाइन किया था तब से लेकर तब तक इन्होंने कितने इनिशिएटिव डीआरडीओ के लिए और देश के लिए लिए हैं, उन सारी चीज़ों पर स्पेसिफाई एक वीडियो अलग से बना के मैं आप लोग के लिए बताऊँगा। अभी इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस 2 नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता। S-400 डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोकने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि देखिए जो S-400 सिस्टम है इसका एक अलग सिस्टम है, ठीक है, बट ब्रह्मोस का एक अलग सिस्टम है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से मार कर सकती है, जो कि S-400 मिसाइल सिस्टम में नहीं। 4 इसमें मिसाइल लगी, अलग अलग रेंज की मिसाइल लगी हैं, उसको हम अपने टारगेट में रडार से हिट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ हो सकती है। ठीक है, दुनिया की एजेंसियाँ अभी स्टडी कर रही हैं इस चीज़ पे। इन्होंने बताया है कि दुनिया की एजेंसियाँ अभी स्टडी कर रही हैं इस चीज़ पे, लेकिन अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आ पाया कि ब्रह्मोस को हम कैसे हरा सकते हैं, ब्रह्मोस को हम कैसे हिट कर सकते हैं। कोई भी देश अभी तक बता नहीं पाया। उनका कहना ये भी है कि अगर मान लीजिए एक ब्रह्मोस को रोकने के लिए आपने अपना कोई आइडिया लगा भी लिया, लेकिन अगर हमने 2 ब्रह्मोस दाग दी तो आप क्या करेंगे? और एक ब्रह्मोस को
जो होता है, अगर वो ब्रह्मोस मिसाइल निकलेगी तो उसके पीछे जो सिग्नेचर होता है वो चिड़िया की तरह होता है, पहचान उसका आप आइडेंटिफिकेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना यूनिक आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल सिस्टम एक्सेप्ट भी नहीं करेगा उसको, अब वो दिखेगा ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़। और 26 सेकंड मारने के लिए मिलते हैं, सिर्फ 26 सेकंड, और 26 सेकंड में अगर हमने दूसरी भी दाग दी तो आप क्या कर लेंगे। लेकिन आने वाले 10 सालों में, जो इनका दावा है सुधीर कुमार मिश्रा जी का, कि आने वाले 10 सालों तक ब्रह्मोस का तोड़ किसी देश के पास नहीं है। तो ब्रह्मोस जिस तरह हिंदुस्तान अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में लहरा, ब्रह्मोस को बहुत सारे देशों को बेचना भी स्टार्ट कर रहा है। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।